যি আত্মাই নিজকে পৰমাত্মাৰ পৰা বেলেগ বুলি ভাবে সি জীৱাত্মা হয়। বুজিলে? গতিকে তই এটা জীৱাত্মা, গতিকে এটলিষ্ট তই জীৱাত্মাৰ পৰা আত্মাটোতো কমচে কম হ'বলৈ চেষ্টা কৰ। তাৰপিছত মোৰ লগত আহিবৰ কাৰণেতো বহুত টান। তথাপিও এই আত্মাবোৰ যে মোৰ হয়, তোৰতো নহয়, হয় নেকি? মই দিছোঁ উদ্ধাৰলৈ, আৰু তাকে লৈ এই মোবাইল ফোনত আঙুলি টিপি টিপি কিবা কিবি লিখি আছ। কেতিয়া গম পাবি? কেতিয়া পাবি? किंतु मैं मुनि या स्थित प्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है पार्थ। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी और न सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो सुख और दुख दोनों ही में समान भाव रखता है, और कोई उसका यह संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।